हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पहली बार शायद ये मौका है दोस्तों, इसमें 10वीं पास कंपनी रोल में डायरेक्ट भर्ती किया जा रहा है। सीधे परमानेंट रोल में कंपनी ने डायरेक्ट 150 जो पद है वो सीधे निकाले हैं। तो अगर बात करूं कि कंपनी क्या बनाती है, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो प्रचलित कंपनी है, इसका ऑफिशियल साइट्स में भी हम चलेंगे और देखें कंपनी क्या क्या बनाती है, कौन से क्षेत्र की कंपनी है। तो अगर आप लोग ये सब जानकारी ले लेते हो प्राइमरी लेवल में, तो आपको ज़्यादा वहाँ पर कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कंपनी आखिर बनाती क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहीं से लग जाएगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं आ सकता है तुरंत। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस समय बेरोजगारी का इतना चल रहा है कि कोई भी छोटी छोटी कंपनी है, बहुत सी जगह में शोषण भी किया जा रहा है। तो परमानेंट रोल तो इतना जल्दी आता नहीं है। अभी बहुत सारी कंपनी में रिक्वायरमेंट आ रही, परमानेंट रोल में भी आई थी। पिछले अभी एक हफ्ते मैंने बनाया था, MRF टायर में कंपनी ने डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 10वीं पास को ही परमानेंट का नौकरी का ऑफर दिया था। तो इस तरह के कुछ वैकेंसी चलती रहती हैं, बस ये कि जानकारी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस और फ्रेशर यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके देखते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, और सबसे पहले यहाँ पर चलिए कंपनी का जो ऑफिशियल साइट है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी का ऑफिशियल साइट्स में अपन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कंपनी यहाँ पर ऊपर साइट का नाम भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द नेक्स्ट 10 वुड। तो दोस्तों, ये जैसा आप लोग देखते होंगे कि ऑफिस है, बड़े बड़े होटल्स हैं, और भी जो ऐसी बिल्डिंगें बनी रहती है जहाँ पर देख सकते हो ये डोर है, अलमारियाँ हैं, इस तरह का। तो ये सिंपल यही प्रोडक्ट बनाती कंपनी, और मतलब ये मानो कि हैवी प्रोडक्ट बनाती है और काफ़ी महंगे बेचते हैं ये प्रोडक्ट। तो सिंपली आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मौका है। देख सकते हैं यहाँ पर MDF बोर्ड्स है। अब नेक्स्ट में अपन बात करते हैं तो पार्टिकल्स बोर्ड है, HDMR बोर्ड्स है। तो तरह तरह के बोर्ड्स, दरवाजे वगैरह भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोरिंग का जैसे नीचे आप करवाते हैं, बड़े बड़े जो शहरों में होते हैं दोस्तों, बहुत ही ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। वो गांव वगैरह की बात अलग है कि हमने नॉर्मल फर्श करवा लिया सीमेंट वगैरह से, तो वो ऐसा बहुत जगह में नहीं होता है। जो बड़े बड़े शहर, वहाँ पर ये सब चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर वर्चुअल रूम की फैसिलिटी भी कंपनी, जैसे वर्चुअल कोई भी काम हो रहा है तो लिविंग रूम है, बेडरूम, किड्स रूम, किचन्स, फ्लोरिंग, ऑफिस और डोर्स। तो ये सब कंपनी बनाती है। अब ओवरऑल की अगर बात करें तो वुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वुड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी कुछ वीडियो भी दिया गया है। तो ये सब कंपनी का पूरा प्रोडक्ट डिटेल्स आपको जाके ऑफिशियल साइट में और भी डिटेल जान सकते हो। अब चलिए जो कंपनी ने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो जिसमें रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर है उसको अपन देखते हैं। तो ये है कंपनी का, सबसे पहले नाम आप देख लो, बालाजी एक्शन बिल्डवेल है, एक्शन टेसा ग्रुप की कंपनी है ये। पैनल्स फ्लोरिंग डोर्स, सितारगंज उत्तराखंड में प्लांट है इनका। यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे किसी भी स्टेट को, उत्तराखंड में आपको जाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट फॉर 150 कैंडिडेट्स ऑन कंपनी रोल। कंपनी रोल में भर्ती है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो, क्योंकि ऐसा मौका शायद आपको जल्दी फिर नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो कम से कम 10th हो, 12th हो, ITI से रिक्वायरमेंट है ये। डिप्लोमा कोई भी ब्रांच है, कोई भी ट्रेड यहाँ पर जा सकते हैं। ग्रेजुएट भी है कोई भी आदमी, या कोई भी जो कैंडिडेट्स वो ग्रेजुएट है, ITI है, या 10th पास भी है वो, तो इस कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पर जो आगे की जो डिटेल्स बताएगी उसमें देखते हैं कि कम से कम 1 साल का और 12 साल, लगभग 1 से लेकर 12 साल तक अगर आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस रखते हो, ठीक है, तो आप केवल बहुत ही अच्छी डिटेल्स या बहुत ही अच्छी कंपनी में जा सकते हो। आप केवल कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री लाइक पेपर, शुगर एंड ग्लास मैन्युफैक्चर। देखिए एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में आपका होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर थोड़ा बता दिया गया है। जैसे पेपर वर्क, मान लीजिए कहाँ पर कहीं ऐसी कंपनी आपने काम किया जहाँ पर पेपर वगैरह बनते थे, पेपर का काम होता था, या वहाँ पर शुगर वगैरह बनता था, ठीक है, शक्कर वगैरह का प्लांट था वो। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जैसे कांच वगैरह बनता है, कई तरह के कांच होते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस इंडस्ट्री में काम किया है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, कोई भी डिपार्टमेंट में काम किया हो, ठीक है, इनके कोई भी डिपार्टमेंट काम किया हो, बस सेक्टर यही होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अब बात करें, देखिए फ्रेशर ITI कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रख दी गई है कि ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उत्तराखंड। तो अगर आप लोग उत्तराखंड से ये वीडियो देख रहे हो और ITI कर रखी है और गवर्नमेंट कॉलेज से ITI कर रखी है,
तो आप इस कंपनी में फ्रेशर के तौर पर भी भर्ती हो सकते हो दोस्तों। तो ये मान सकते हो कि गोल्डन चांस है, जो हमारे भाई IIT पास हैं उत्तराखंड से, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा चांस है ये। बाकी तो यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया गया है, और बहुत से, मैं आशा करता हूँ कि बहुत से भाई हमारे एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस के कैंडिडेट भी होंगे, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि आप अप्रेंटिस या एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करो। बहुत से भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि भाई अप्रेंटिस से कुछ नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है अप्रेंटिस और जो हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो फील्ड भी ऐसा कोई नहीं है कि केवल एक ही फील्ड से होना चाहिए, 3 से 4 फील्ड रखे गए। आपको इस फील्ड से भी अगर एक्सपीरियंस कर रखे हो तो भी यहाँ पर परमानेंट नौकरी आप प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी यहाँ रोल की रिक्वायरमेंट है। अब सैलरी की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लगभग 10,000 से स्टार्ट होगा वेतन, और 25,000 मैक्सिमम वेतन अभी मिलेगा। OT का ये अलग रहेगा, जो पेमेंट है OT का भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और फ्री ड्रेस और ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्लस कैंटीन को महीने में 650 रुपये, तो काफ़ी कम अमाउंट है ये। आपको परमानेंट नौकरी में इतना ज़्यादा फैसिलिटी के साथ, आपको वैसे भी बता दूं कि यहाँ पर जो भाई हमारे 10th पास होंगे और जिनके पास जो एक्सपीरियंस अगर 2 से 3 साल का कर रखा है, जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर दिया गया उनमें से किसी भी इंडस्ट्री में, तो आपका सैलरी जो 15 से 20 के बीच में ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर सैलरी 10 इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उत्तराखंड के जो फ्रेशर कैंडिडेट है IIT, वो भी यहाँ पर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 10,000 से स्टार्टिंग होगा। बाकी ये मत समझना कि 10,000 से सभी की सैलरी रहेगा। 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में जो वेतन है वो स्टार्ट होने वाला है। अब डिपेंड यहाँ पर करेगा कि आपका एक्सपीरियंस किस कंपनी, आपको कितना नॉलेज है चीज़ों का, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और OT का यहाँ पर देख सकते हो 8 घंटे का लगभग जो कंपनी का स्ट्रक्चर रहता है उसका पेमेंट बताया गया है। बाकी OT का पैसा अलग से आपको दिया जाएगा। OT का रेट का यहाँ पर अभी तो पता नहीं, यहाँ पर नहीं बताया गया है। ड्रेस की सुविधा कंपनी के जो ड्रेस है वो मिलेगा। ट्रांसपोर्ट आने जाने का कंपनी की सुविधा फ्री मिलेगा। कैंटीन आपको 650 रुपये हर महीने के हिसाब से, तो साल भर में आपका लगभग मान सकते हो कि वही आपका समथिंग अबाउट मानो कि लगभग 7,500 से 8,000 के बीच में आपका रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुविधा। PF SI बोनस भी, ईयरली इंक्रीमेंट भी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाओ। अगर रिक्वायरमेंट ऐसी आती है, बहुत से भाई हमारे इधर उधर क्या है को भटकते रहते हैं, उनको मन नहीं लगता किसी कंपनी में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री लिखी गई है, पेपर, शुगर या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, तो इस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, अप्रेंटिस के तौर पर कर रहे हो या किसी तरह भी कर रहे हो, अगर वहाँ पर आपको उम्मीद लग रही है कि हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आप कंटिन्यू किए रहो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी आती है जहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ऐसी चलती रहती है। हो सकता है यही कंपनी कुछ दिनों बाद फिर से रिक्वायरमेंट निकाले और आपको मौका मिल जाए। अब देखते हैं आगे यहाँ पर तो कैसे क्या करना है। तो जॉब लोकेशन यहाँ पर सितारगंज उत्तराखंड में रहेगा दोस्तों। अब जो भी भाई हमारे अप्लाई करना चाहते हैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक रिज्यूम बनवा लेना है। रिज्यूम वो आपको हमेशा काम देगा। रिज्यूम बहुत से भाई हमारे इसको बहुत समझते हैं, वो ये समझते हैं कि रिज्यूम से कुछ भी नहीं होता। दोस्तों आप कहीं पर भी जानकारी पूछ लेना कि रिज्यूम बहुत बड़ा मैटर करता है। गवर्नमेंट एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पर तो क्या होता है कि डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया जाता है, आपको फीस ली जाती है। पर यहाँ प्राइवेट सेक्टर में आपको रिज्यूम का बड़ा महत्व होता है। तो ईमेल आईडी से आपको डायरेक्ट जो ईमेल आईडी दिख रहा होगा, इसमें आपको आपका जो रिज्यूम है केवल वो मेल करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर रिज्यूम की बात करूं तो उसमें सब कुछ डिटेल्स में होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में है, क्वालिफिकेशन कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये पूरा डिटेल्स रिज्यूम में आपका होना ज़रूरी है, तभी आपको रिज्यूम एक अच्छा रिज्यूम माना जाता है। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी जानकारी दे दिए हो, 10th पास हो लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। IT कर रखा है लेकिन आप लोग एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर ही सकते हो। लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं हो, IT कर रखी, कंप्लीट है, रिजल्ट भी अच्छा खासा है, परसेंटेज भी है, अगर उत्तराखंड के नहीं हो या उत्तराखंड के भी हो तो गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं किए हो, तो आप इस कैंडिडेट जो इस वैकेंसी या पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। तो ये सब आपको कंफर्म करके ही रिज्यूम बनवाना है, ताकि ऐसा ना हो कि रिज्यूम, क्योंकि रिज्यूम जो तो बता दूं कि जो रिजेक्ट होता है वो ऐसे ही कुछ कारण रहते हैं। बहुत से भाई हमारे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं और उनका रिज्यूम जो है तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सा फंडा यही है कि आपको ध्यान से, जैसे आप अप्लाई करते हो तो 1 से 2 दिन का टाइम अगर लग रहा है तो ले लो। लेकिन दोस्तों टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप गलत, जैसे मान लो अब कोई वैकेंसी आई है, आपको डेट 4 से 5 दिन का टाइम मिला हुआ है, आप जल्दीबाजी में फर्स्ट दिन ही, जैसे आप लोगों ने देखा नोटिफिकेशन सब कुछ समझ में आ गया, अपने हिसाब से आप लोगों ने समझ लिया, इसके बाद पूरी जानकारी
जो भी कंपनी ने मांगा है उसको आपने नहीं समझा, अपने हिसाब से समझ लिया और आप तो डायरेक्ट रिज्यूम भेज दिया किसी तरह या पहुंच गए जो भी है सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसा तो रहता नहीं कि केवल एक ही वैकेंसी रहती है। तो वहाँ पर कैंडिडेट्स को देखा जाता है कि जो अच्छा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, जो कंपनी का पूरा प्रॉपर सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको वहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहले अप्लाई कर दो तो आपको लिया जाएगा, ये भ्रम में मत पड़ना आप लोग। तो जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है उसमें आपका अगर क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है या आप लोग एलिजिबल हो तभी इसमें अप्लाई करना है, और रिज्यूम भी आपको उसी तरह का बनवा लेना है। टाइम 1 से 2 घंटा ज़्यादा लगता है वो लग जाए, लेकिन आपको काम जो है तो सही तरीके से करना है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। अब जो भी आपके कमेंट्स है, आपको सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर पूछ लेना। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।